स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि होमोजेनस इक्वेशंस होते क्या हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, f ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब होमोजेनस इक्वेशंस में अगर हम x के जगह पे tx एंड y के जगह पे ty डाल दें तो कुछ ऐसे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस केस में tx होल स्क्वायर प्लस ty होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू t स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस t स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू t स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट, फाइनली टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो था वो तो एफ ऑफ एक्स एंड वाई था ना। सो हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो जो हमने वेरिएबल डाला था वो पहले उसी को ही हम बाहर खींच ले रहे हैं और ऊपर एक सम पावर है उसका। जब हम किसी भी इक्वेशन में ऐसे कर सकते हैं तब ऐसे इक्वेशंस को कहा जाता है होमोजेनस इक्वेशंस, ठीक है। साथ ही एक चीज़ नोट करना है, ये जो टी के ऊपर एक जो नंबर दिख रहा है, जो भी पावर होगा उसे हम कहते हैं पावर ऑफ द या फिर डिग्री ऑफ द होमोजेनस इक्वेशन। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि यूलर थ्योरम है क्या। तो हमारे पास एक इक्वेशन है ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये होमोजेनस इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि सब्स्टिट्यूट कर दो एफ ऑफ टी एक्स कमा टी वाई पे विच इज इक्वल्स टू टी एक्स का होल क्यूब प्लस टी एक्स टी वाई का होल क्यूब, ओके, यहाँ पर टी वाई होगा डिवाइडेड बाई एक्स टी एक्स प्लस टी वाई, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू टी क्यूब एक्स क्यूब प्लस टी क्यूब वाई क्यूब डिवाइडेड बाई टी एक्स प्लस टी वाई जैसा था। अब इसे मैं t को बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। सो टी क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई टी एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ओके, टी स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई, ठीक है। सो फाइनली टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कमा वाई ये बन रहा है, ठीक है। तो इट इज़ अ होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ठीक है, डिग्री 2 है इसका। अब आता है यूलर थ्योरम। तो थ्योरम कुछ ऐसा है कि अगर हम या फिर क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में कभी भी अगर ऐसे दिया जाए कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, ये पर्टिकुलर इक्वेशन दिया गया है या फिर कोई भी ऐसा इक्वेशन दिया गया है और हमें ढूंढने के लिए कहा गया है कुछ ऐसा, ठीक है, वाई नहीं होगा, जस्ट अ मिनट, हमें कुछ ऐसे ढूंढने के लिए कहा गया ऑफ एफ एक्स प्लस वाई, ओके, एफ एंड डबल वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है, हमें ऐसे कहा गया है। तो यूलर थ्योरम ये कहता है कि इसका इक्वल टू होगा एन एफ, ठीक है, इसका इक्वल टू होगा एन एफ। एन क्या है, एन है डिग्री, ठीक है, एन है डिग्री और एफ क्या है, एफ तो ये फंक्शन ही है, ठीक है। सो यही है यूलर फंक्शन या यूलर थ्योरम एक्चुअली, कि x of डबा एफ बाई डबा एक्स प्लस वाई डबा एफ बाई डबा वाई इज इक्वल्स टू एन एफ प्रोवाइडेड दैट दिस इज होमोजीनस, ठीक है। ये होमोजेनस होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये वाला फंक्शन काम नहीं करता है, ठीक है, ये वाला थियरम। सो और एग्जाम पेपर में ऐसा ही देगा तुम्हें, ठीक है, बोलेगा कि ऐसा ही ढूंढो। सो इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस इसे मैं थोड़ा सेपरेट कर रहा हूँ, एक्स ऑफ डबा एफ बाई डबा एक्स प्लस वाई डबा एफ बाई डबा वाई इज इक्वल्स टू एन क्या है यहाँ पर डिग्री, सो 2, ओके 2, एंड जो फंक्शन फंक्शन क्या है ये, सो इट इज़ डायरेक्टली ऐसे लिख देना है, ठीक है, मतलब पहले ये इक्वेशन तो लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद ये जो आंसर है डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। सो दिस इज द आंसर। अब इसके साथ साथ इसका जो डबल ऑर्डर, ठीक है, सेकंड ऑर्डर फंक्शन या सेकंड ऑर्डर थ्योरम भी है। सेकंड ऑर्डर थ्योरम कुछ ऐसा दिखता है, एक्स स्क्वायर डबा स्क्वायर एफ बाई डबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डबा स्क्वायर एफ बाई डबा एक्स डबा वाई प्लस वाई स्क्वायर डबा स्क्वायर एफ बाई डबा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन माइनस वन एफ, ठीक है। ऐसा है इसका सेकंड ऑर्डर वाला इक्वेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर वाला इक्वेशन था, ये सेकंड ऑर्डर वाला इक्वेशन है, ऐसा भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो डिट्टो जैसे लिखा है वैसे लिखो, स्क्वायर एफ बाई डबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डबा स्क्वायर एफ बाई डबा एक्स डबा वाई प्लस वाई स्क्वायर डबा स्क्वायर एफ डबा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन क्या है यहाँ पर 2,
n माइनस वन क्या होगा 1, f क्या है f, ये है f, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये है हमारा यूलर थ्योरम का यूजेज। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये दोनों इक्वेशन तभी काम करता है जब ये होमोजेनस हो। बट अक्सर एग्जाम में होमोजेनस इक्वेशन नहीं देंगे और बोलेंगे कि ऐसे ढूंढो, ये चीज़ ढूंढो, ये चीज़ ढूंढो, ऐसे कहेंगे। उस टाइम पे क्या करना है वो मैं अभी दिखाता हूँ। ओके, इस केस में एफ एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस्ट टू फोर माइनस वाई रेस्ट टू फोर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि होमोजेनस है कि नहीं। ठीक है, सो इन दिस केस एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, ठीक है, टी एक्स रेज टू फोर माइनस टी एक्स सॉरी माइनस टी वाई, ओके, टी वाई रेज टू फोर डिवाइडेड बाई टी एक्स होल क्यूब प्लस टी वाई होल क्यूब। ठीक है, यही है हमारा इक्वेशन। ओके, विच इज इक्वल्स टू लॉग, ओके, लॉग मैं अभी डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, टी रेज टू फोर एक्स क्यूब एक्स रेज टू फोर, ओके, एक्स रेज टू फोर माइनस वाई रेज टू फोर डिवाइडेड बाई टी क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ऐसा है। एंड इसका आंसर क्या होगा, लॉग टी डॉट एक्स रेज टू फोर माइनस वाई रेज टू फोर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ओके, ये है हमारा फाइनल। बट क्या ये कुछ इस तरह दिखता है कि टी लॉग ऑफ एक्स रेज टू फोर माइनस वाई रेज टू फोर बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्या ये इस तरह दिख रहा है, ये जो है और ये जो है, क्या ये इक्वल है? क्योंकि हमें जो होमोजेनस बनाने के लिए तो इस प्रकार का फॉर्मेट चाहिए ना, जो वेरिएबल जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसे हम पूरा बाहर खींचना पड़ेगा। ऊपर पावर कुछ भी रहने दो, दैट इज नॉट कंसर्न, बट फॉर्मेट कुछ ऐसा रहेगा, जो वेरिएबल है उसे हमें बाहर खींचना पड़ेगा और अंदर का जो कुछ भी है वो वैसे ही रहेगा जैसे ये इनिशियल फंक्शन में था। तो ये तो नहीं हो पा रहा है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, सो दिस इज नॉन होमोजेनस। ओके, दिस इज नॉन होमोजेनस। ठीक है, एक पता चल गया कि नॉन होमोजेनस दिखता कैसे है। बट फिर भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ये नॉन होमोजेनस है, बट फिर भी हमारे पास एक तरीका है यूलर थ्योरम का इस पर अप्लाई करने का। क्यों ना हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करेंगे, हम एक वेरिएबल लेते हैं, मान लेते हैं कि वो v है, v इज इक्वल्स टू ई रेज टू यू कर देते हैं। ठीक है, ये u है वो e के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो होगा क्या फाइनली, ये जो है ये लॉग हट जाएगा, तो हमें मिलेगा एक्स रेज टू फोर बाई माइनस वाई रेज टू फोर बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, कुछ ऐसा मिलेगा हमें। तो अब ये होमोजेनस फंक्शन हो गया, करेक्ट। मतलब आप टी डालकर देख सकते हो अलग से, तो बट देख कर ही पता चल रहा है कि ये होमोजेनस होने वाला है। ठीक है, इनफैक्ट इसका जो डिग्री होगा वो होगा वन, क्योंकि ऊपर हाईएस्ट डिग्री है फोर, नीचे थ्री, फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू वन, तो इस पूरे फंक्शन का डिग्री होगा वन। ठीक है, तो ये होमोजेनस है अभी। ठीक है, यू होमोजेनस नहीं था बट वी अभी होमोजेनस है। और ऐसे केसेस में जब हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फंक्शन को कुछ मॉडिफाई करके हम होमोजेनस बना सकते हैं, तब जो यूलर थ्योरम अप्लाई होता है कुछ ऐसा होता है, x डबा f बाई डबा x प्लस y डबा f बाई डबा y इज इक्वल्स टू n v बाई v डैश। ठीक है, n v बाई v डैश होगा अभी। ठीक है, ये जो था ये तो पहले भी था, करेक्ट, बट यहाँ पे क्या था, एन एफ था। ठीक है, एन एफ था, बट उसके जगह पे अभी हम जो नया फंक्शन हमने लाया है उस वो ले लेंगे, एन वी बाई वी डैश कर देंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है, इसे मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ, इन दिस पर्टिकुलर केस डबा एफ बाई डबा एक्स प्लस वाई डबा एफ बाई डबा वाई, ठीक है, याद रखना एफ जो है वो ये है अभी। ठीक है, इज इक्वल्स टू एन क्या है, एन है वन, एंड वी क्या है, ई रेस टू यू बाई ई रेस टू यू, क्योंकि ई रेस टू यू का तो जो डिफरेंशिएशन होगा ई रेस टू यू ही होगा। सो फाइनली द आंसर विल बी वन। ओके, फाइनली आंसर विल बी वन। और ठीक जैसे सेकंड ऑर्डर का एक इक्वेशन था, यहाँ पे भी सेकंड ऑर्डर का एक इक्वेशन है, वो कुछ ऐसे दिखता है, एक्स स्क्वायर डबा स्क्वायर एफ बाई डबा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डबा स्क्वायर एफ बाई डबा एक्स डबा वाई प्लस वाई स्क्वायर, ओके, डबा स्क्वायर एफ बाई डबा वाई स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू GU, okay, GU and G dash U, just one G dash U minus वन। ओके, ये है जो उसका मॉडिफाइड वर्जन है। अब G है क्या इस केस में, ठीक है, इसे मैं सेपरेट कर रहा हूँ। G इस केस में क्या है, G है ये चीज़। ठीक है, G जो है वो यही चीज़ है। ओके, दिस इज G। सो
हमें तो ये पता चली, ठीक है, जी हम अलग से पहले ढूंढ लेते हैं। जी ऑफ यू क्या होगा इस केस में, जी ऑफ यू इज इक्वल्स टू जो वन है एन एन v by v dash which is equals to 1 e raised to u which is equals to 1, ठीक है। सो फाइनली g dash u क्या होगा, वो तो ज़ीरो ही हो जाएगा, करेक्ट। सो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर डबा स्क्वायर एफ बाई डबा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डबा स्क्वायर एफ बाई डबा एक्स डबा वाई प्लस वाई स्क्वायर एफ बाई डबा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब जी यू जो है उसे सब्स्टिट्यूट करो जो कि है 1, ठीक है, 1 यहाँ से ले लिया मैंने। जी डैश उससे सब्स्टिट्यूट करो -1, सो आंसर विल बी -1, ठीक है। इस केस में था 1 और इस केस में -1, तो समझ में आ गया, ठीक है। इसे मैं सेपरेट कर रहा हूँ थोड़ा, ओके। समझ में आ गया किस तरह से हमने जो यूलर थ्योरम है उससे अप्लाई किया है, ठीक है। जो पहले तो यूलर थ्योरम था वो तो इजी थे, ऑफ कोर्स एन यू और एन यू एन -1 यू है। ये वाले जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, थोड़ा सा। तो ये दोनों को अच्छे से याद करके रखना, ओके। एंड बस इसमें इतना ही था। कोई अगर डाउट रहे तो हमें जो नीचे दिया गया नंबर है 9309459230 इस पर ज़रूर भेज सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं आप चाहे तो। एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि ये वीडियो और भी ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, ओके। सो या थैंक यू वेरी मच।